जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है, और वो मैं इस पे बात करना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की मदद करते रहना है या अफ़गानिस्तान हमारी भी कोई बात सुनेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरह पाकिस्तान की जो सरकार है, हुकूमत है इमरान खान साहब की, वो सारा टाइम अफगानों का तो सोच रही है लेकिन पाकिस्तान का नहीं वो सोच रहे। अभी देखें कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का जो ट्रिप है अफगानिस्तान का, वो बड़ी धूमधाम से बातें की जा रही हैं। जनाब के दोनों मुल्क जो हैं वो एग्री कर गए हैं बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर। भाई, किसकी बॉर्डर क्रॉसिंग की बात हो रही है? टीटीपी वाले तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ रहे हैं और यहाँ पे आके हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, और हम उनकी तारीफें कर रहे हैं। और हम उनके लिए, मैं देख रहा था जो स्टेटमेंट आई है, तो आई थिंक जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑफिस से स्टेटमेंट आई है, वो तो ये कह रहे हैं जनाब कि हम ट्रेड फैसिलिटेशन और सोशल सेक्टर सपोर्ट करेंगे। पहली बात तो यह है, इमरान खान साहब से पूछना चाहिए कि सर, क्या आपने पाकिस्तान के सोशल सेक्टर की सपोर्ट कर ली है, या क्या आपने अफगानिस्तान के सोशल सेक्टर की सपोर्ट करनी है? ये वो सोशल सेक्टर की सपोर्ट है जिसको दुनिया के 192 मुल्क भी आके जो है वो ठीक नहीं कर सके। यानी कि अफगानिस्तान को पूरी दुनिया आके चीज़ें ठीक नहीं कर सकी, और अभी हम चले हैं वहाँ पे जाके उनकी सोशल सपोर्ट को ठीक करने होते। अच्छा, आप देखिए कि जो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो तो है टीटीपी। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट कंसर्न होना चाहिए कि दहशतगर्दी जो है वो अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है उस पर बात करें। ये कह रहे हैं जी ट्रेड के ऊपर बात हो गई है, ट्रेड की मोडालिटीज तय हो गई हैं, बार्टर ट्रेड होगी, और ज़बरदस्त किस्म का विजिट हुआ है, और दोनों साइड्स ने अपनी कमिटमेंट को रिफ्रेश किया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कमिटमेंट हिल जाती है। एक कमिटमेंट है ही इंज दी, कभी कुता हो जाती, कभी थल्ले हो जाती है। सो ये कमिटमेंट हिल गई है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा जनाब कि रिफ्रेश किए अपनी कमिटमेंट को, के और कहा है कि जनाब हम गैस, रेलवे प्रोजेक्ट्स और पावर के ऊपर बात करेंगे। और पाइन गैस तो पाकिस्तान नहीं ऑन रही, हम तो की कतर से एलएनजी इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री बंद है। क्या हमारी इंडस्ट्री, और आ जाए आके बात करें पावर बिजली के बिलों पे, लोगों के 40-40 हज़ार। मैं इधर अमेरिका में बैठा हूँ, मैं कल परसों एक अमेरिका, हमारे पाकिस्तानी दोस्तों ने मेरा खाना किया था, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे डिस्कशन हुई और बातें हुई वहाँ पे। तो मैंने बातें की, डिस्कशन हुई, तो मैं उनको कह रहा था यार आप लोग जो है ना यहाँ पे अमेरिकन सियासत में ध्यान दिया करें, यहाँ पे फोकस करें, आपका यहाँ पे फोकस होना चाहिए। आप पाकिस्तान की क्यों बातें कर रहे हैं, इतना आप पाकिस्तान के बारे क्यों सोचते हैं? पाकिस्तान में जो बैठे हुए उनको सोचने दें। ज़रूर पाकिस्तान की बात करें, उनका भी ख्याल करें। मैं ये नहीं कि बिल्कुल अपने मुल्क को, वतन को, अपनी मिल्लत को भूल जाएं। वो कह रहे थे जनाब हम कैसे भूल सकते हैं अपने लोगों को, हमारे वहाँ पे हमें तो इमरान खान साहब ने हर चीज़ याद करा दी है। वो कह रहे थे हमारे घर का 50-50, 40-40 हज़ार बिल सर्दियों में आता है, सर्दियों में इतना बिल आता है, जब पाकिस्तान में इतना बिल सर्दियों में आ रहा है और हम अफगानिस्तान को बिजली और गैस पहुंचाने की बात कर रहे हैं। ये किसको मामू बनाया जा रहा है? ये किसके लिए ये वर्डिंग है सारी? यानी कि देखें, ये अब सारी बातें, ये सारी बातें इंग्लिश मीडिया को समझ लगती है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वहाँ पे गए होंगे और ये बातें हुई। मेरा नहीं ख्याल ये जो सामने सामने बातें आ रही हैं, ये जो हमारे सामने स्टोरी चल रही है, यही बात है जो हुई है वहाँ पे। बातें तो वहाँ कुछ और हुई होंगी जिसको वो सामने नहीं आए लेके आए। अभी ये है कि अभी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र गए हुए थे वो एक इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन सेल को भी हल करते हैं, ठीक है, जिसमें वो और मज़े की बात है, उन्होंने अफगानिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी से मुलाकात की, और मुल्ला आमिर खान मुत्तकी से बात की, और अफगानिस्तान की सिचुएशन और ये सारी बात जो है वो हुई। लेकिन मज़े की बात यह है, जो मैं चीज़ समझना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, हमारी क्या कमिटमेंट है? हमारी कमिटमेंट तो होनी चाहिए अफ़गानियों से कि हम अफ़गानियों को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उनका केस रखने में मदद करेंगे, ताकि अगर वो रिकग्निशन कर ले तो वो कर लें। अब आप देखें, यूएन की रिपोर्ट ये कहती है, यूएन की, पाकिस्तान या मैं नहीं कह रहा, यूएन की रिपोर्ट ये कहती है कि तालिबान ने जब से पावर संभाली है, इस 100 से ज़्यादा जो एक्स अफगान गवर्नमेंट ऑफिशियल से उनको उन्होंने जो है वो भड़का दिया, इनको वो फारग कर दिया, उनको मार दिया। और वो लोग जो कि इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ काम करते थे, वो लोग जो इनके साथ काम करते थे, मैं आई जस्ट डोंट वांट टू टेल एनीवन, मतलब ये इस तरह की बातें हैं। मैं यहाँ पे जहाँ पे रह रहा हूँ, मैं साथ ही एक स्टोर था, तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे मुझे एक अफ़गानी मिले,
तो उन्होंने मुझे पहचान लिया कि ही लुक्स लाइक पाकिस्तानी और अफ़गानी। तो मुझे उसने हाय हेलो किया तो बताया कि मैं रिसेंटली अफ़गानिस्तान से आया हूँ। और मुझे जो उन्होंने स्टोरीज़ बताई हैं मैं आपको यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता बिकॉज दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल, मतलब वो अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहे थे। तो ये जो तालिबान है ये एक जिसे आप कह लें कि अफ़गानियों को जो है वो मार रहे हैं जो पिछली इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो काम करते थे। अब ये कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं क्या, और ये कौन से ह्यूमन राइट्स हैं, ये कौन सी, ये क्या कर रहे हैं जिनकी हम इतनी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। उधर से वो अफ़गानिस्तान की ख़वातीन के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। मैं देख रहा था, आई थिंक वो जो अमेरिका के पॉइंट मैन है इस वक्त फॉर अफ़गानिस्तान, आई थिंक उनका नाम वेस्ट पॉइंट है, समथिंग लाइक दैट। तो वो शायद ये कह रहे थे जनाब के हम जो है वो पैसे देंगे अगर अफ़गानी जो हैं वो लड़कियों को स्कूल जाने दें, तो हम उन टीचर्स की फीस तनख्वाहें ज़रूर देंगे। अब पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जो कासा 100 तापी और ट्रांस जो अफ़गान रेल प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बात करनी थी। और क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि हमें सेंट्रल एशिया तक एक्सेस चाहिए, तो उसके लिए कासा 100 और टापी की बात होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल, देखिए तालिबान जो है ना, इन अदर वर्ड्स दे विल बी द ब्लैकमेलर्स। वो ब्लैकमेलर्स होंगे, वो आपको हर पॉइंट पे ब्लैकमेल करेंगे बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। लूज तो पाकिस्तान ने करना है बिकॉज पाकिस्तान इज अ प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड स्टेट है। ये इंटरेस्ट तो हमारे खराब होंगे अगर वो हमें वहाँ। अब मुझे जो एक बहुत बड़ा खदशा है जो मैं पिछले कुछ अरसे से महसूस कर रहा हूँ, पिछले कुछ अरसे से जो मैंने एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की है, और वो क्या खतरा है, वो खतरा ये है कि पाकिस्तान अपना सारा डिप्लोमेटिक कैपिटल अफगानिस्तान के ऊपर लगा देगा और हम भूल जाएंगे हम क्या, हमारी क्या ज़रूरियात हैं, हमारे फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस क्या हैं। हम जारी बात है इंडिया कश्मीर में तो बात ही नहीं हो रही, अमेरिका के साथ कैसे चलना है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो एक चीज़ इमरान खान साहब ने एक मोर्चा संभाल लिया है और वो मोर्चा संभाला उन्होंने क्या जी मगरब नू गाला कटो पास। और जितना मैं ज़्यादा वेस्ट के खिलाफ हूँगा मेरा जो वोटर सपोर्टर है वो मेरे साथ होगा। ये उन्होंने एक मोर्चा है जिस मोर्चे के ऊपर उन्होंने काम किया है। और आपको पता है थोड़े अर्सा पहले भी मैंने आपसे ये कहा था कि मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि पाकिस्तान हाईएस्ट लेवल पे इनके साथ डील करे। हमारा प्राइम मिनिस्टर क्यों इनके लिए ट्वीट करे? प्राइम मिनिस्टर साहब को इस चीज़ को समझना चाहिए that he is not just इमरान खान, he is the प्राइम मिनिस्टर है, वो he is the प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख्याल में तो जो पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक साहब, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, आई वॉज ए स्टूडेंट। मैं एक दफ़ा उनका इंटरव्यू करने गया था फॉरेन ऑफिस में, एट दैट टाइम ही वॉज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द फॉरेन ऑफिस। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के एक मैगजीन का एडिटर हुआ करता था, तो मैं उनका इंटरव्यू करने गया। इज़ अ वेरी गुड डिप्लोमेट, पश्तून हैं और बड़े अच्छे से चीज़ों समझते हैं, एकेडमिक हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ों को समझते हैं। मेरा ख्याल है उनको जाना चाहिए था, मोहित यूसुफ साहब को भी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो ये जो मोहित यूसुफ साहब वो जो एक इंटर प्रोविंशियल इंटर मिनिस्ट्रियल जो कोऑर्डिनेशन सेल को हेड करते हैं, तो उसमें सारी बात है कि वो फिर बाकी मिनिस्ट्रीज़ को भी उन्होंने लेकर चलना पड़ता है ताकि वो माजरा चाहता हूँ ताकि एक ख़ास किस्म की कोऑर्डिनेशन हो सके और एक बंदे कोऑर्डिनेशन करे। अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या टीटीपी के ऊपर बात हुई, कि टीटीपी के ऊपर उन्होंने क्या कहा, बॉर्डर के ऊपर उन्होंने हमें क्या कहा? हमें ये बताएं यार, हमें ये ना बताएं कि सोशल सेक्टर की क्या सपोर्ट हम कर रहे हैं। ये क्या बातें बता रहे हैं आप हमें? सोशल सेक्टर, ओ भाई हमारा सोशल सेक्टर तबाह होकर रह गया पाकिस्तान का, आप उनका सोशल सेक्टर ठीक करने जाएंगे जिधर 192 मुल्क फेल हो गए। 192 countries got fail in Afghanistan, including Afghanistan itself got failed। ठीक है, और हम यहाँ पे कह रहे हैं जनाब कि वाह हम उनके सोशल सेक्टर को सपोर्ट करने जा रहे हैं। और भाई हमें पहले ये बताएं ना कि टीटीपी पे अफगान तालिबान क्या कहते हैं। हमारा कंसर्न ये है कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, जिन्होंने अफगानियों को ठहराया हुआ है, उनके बारे में उनका क्या व्यू है और वो क्या लोग हमारे वाले करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या हम वहाँ पे खुद ऑपरेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या हम उनको ड्रोन से मारेंगे कि नहीं मारेंगे। हमें ये बताया जाए, हमें ये ना बताया जाए जनाब कि आपने वहाँ पे सोशल सेक्टर की सपोर्ट का बेड़ा उठा लिया है, आपका अपना सोशल सेक्टर तबाह बर्बाद होकर रह गया है। इधर लोगों के पास खाने को नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, बिजनेस नहीं कर पाते, बेरोजगारी है,
लोगों की नौकरियां फारग हो रही हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, आप चले जाते दीजिए मुल्क दे सोशल सेक्टर को उठाने के लिए। मतलब ये भी ठीक है, मजाक हमारे साथ करें इमरान खान साहब, पर इन्हें ना करो कि साढ़े को बर्दाश्त ना हो। ये कोई तरीका नहीं है कि आप ये कहें कि हम अफगानिस्तान का सोशल सेक्टर ठीक करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि मोहित यूसुफ साहब की अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है, हसन खून साहब से। आई डोंट नो, आई शुड हैव चेक बिफोर दैट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मोहित यूसुफ साहब की उनसे मुलाकात हुई है। सिर्फ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इटर खाता है, ठीक है। अब आप लेवल देखिए कि वो समझ रहे हैं पाकिस्तान का एनएससी आ रहा है तो सो व्हाट भाई, सो व्हाट ना, कि एक्टिंग डेप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिला दिया, ठीक है जी। और ठीक है जी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से बात होगी तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं मिलता? प्राइम मिनिस्टर जाके कतर मिलता है। वो जो मुल्ला हसन खून साहब हैं वो कतर जाके तरले पाते हैं ना, उन्होंने पता है तू रियाल शाल अच्छे लब बन गए, डॉलर मिलेंगे, कुछ और होगा, अरबियों के तरले करो, पाकिस्तानियों से क्या मिलना है हमें? ये तो हमें उस तरह पैसा नहीं दे सकते। और उनको चाहिए था कॉल ऑन करते प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, अगर वो इतने ही हमारे से मुखलस हैं। उन्होंने अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा, वो खुद क्यों नहीं हसन खून यहाँ पे आए? हसन खून उधर चले गए और हम यहाँ पे पाकिस्तान का सोशल मीडिया जनाब बल्ले बल्ले कर रहा था। जनाब हसन खून साहब को देखें, इन्होंने चादरें ली हुई हैं, कितने देसी लोग हैं। हसन खून साहब के जूते में जुराबे भी नहीं हैं और हम यहाँ पे उनकी सादगी की तारीफ़ें कर रहे हैं। हमें तो इतनी कंफ्यूज कौम है, ये नहीं पता कि किसकी तारीफ़ करनी है। एक तरफ हम जलाल में आए पाकिस्तानी, तो जो क्या नाम है टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगान की तारीफ़ें शुरू कर दी, देखो कि अमरीका ने तो जनाब दुनिया ने वो बोले है। और फिर हम जलाल में हमारी आवाम आए तो हसन खून साहब की तारीफ़ें शुरू कर दो कि यार क्या बंदा है, क्या शख्सियत है हसन खून साहब। उन्होंने जनाब देखें पाँव जूते पहने हैं लेकिन बीच में जराबे नहीं है उनकी, इतने सादा लोग हैं वो। और पाए ने सादगी नहीं है, दिस इज़ अ बैकवर्डनेस। इस पर मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहता, बट मेरा क्वेश्चन किसी ने एड्रेस नहीं किया मोहित यूसुफ साहब की मीटिंग में। और मेरा एक ही क्वेश्चन है, टीटीपी के वो क्या कहते हैं, वो हमारे पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर क्या कहते हैं? हमारे कंसर्न्स हैं, हम सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट सेंट्रल एशिया तक जाए, क्योंकि भारत ने अपने फुटप्रिंट्स बड़े स्ट्रांगली सेंट्रल एशिया ले गए हैं। और आपको याद है ना कि भारत ने जब पाकिस्तान ओआईसी की कॉन्फ्रेंस करा रहा था तो सेंट्रल एशियन ममालिक के 5 फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो इंडिया में बैठे हुए थे और असी इतने शादियाने बजाने जनाब हमारे मुसलमान भाई और ये और वो, क्योंकि जो सेंट्रल इंडियंस हैं वो दे आर गेटिंग वेरी स्मार्ट, बिकॉज वो समझ रहे हैं कि ये जो चाइना को इनसर्कल कैसे कर रहे हैं। जो रिसेंटली मैंने आपको पता है कुछ वीडियोस बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि जो चाइनीज़ इंडियन बैकयार्ड है उसमें वो देख रहे हैं चीज़ें कैसे करनी है, कि मालदीव्स को देख रहे थे, श्रीलंका को देख रहे थे और कुछ ममालिक को देख रहे थे। इसी तरह वो सेंट्रल एशिया की तरफ आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज एक तो वो समझते हैं कि चाइना के हमें इस एरिया में जाना चाहिए, चाइना का अनलिमिटेड इन्फ्लुएंस ना हो, और उनको रशिया की सपोर्ट भी किसी न किसी तरीके ज़रूर होगी, किसी न किसी तरीके, किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ ज़रूर रशियन की सपोर्ट इंडिया को होगी। बिकॉज रशिया, डिस्पाइट द फैक्ट, आई वॉज टॉकिंग टू समवन वेरी सीरियस सीनियर हेयर, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया जो है इज़ ए अमेरिकन फ्रेंड, बट दे आर ऑल्सो गेटिंग S-400 और अमेरिकन साइलेंट है इसके ऊपर। सो आप इमेजिन कर लें कि कितना बड़ा ये एक डेवलपमेंट है और ये किस तरह की चीज़ है, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं किया गया। देर इज़ नो टॉक ऑन TTP, देर इज़ नो टॉक ऑन बॉर्डर। एक ही टॉक है कि जी हाँ, बात हुई है कि जी हमने जो बॉर्डर क्रॉसिंग है ना, अफ़गानियों को कैसे आने देना, अफ़गानियों को सोचना है। यानी कि हमारी हुकूमत अफ़गानियों को सोच रही है, पाकिस्तान का नहीं सोच रही कि हमने अफ़गानियों को ईज़ ऑफ बॉर्डर क्रॉसिंग कैसे करानी है। को पाकिस्तानी तो अफ़गानिस्तान जा नहीं रहे, हमारे तो ट्रेड भी बंद हो गया। हमारे तो कारोबारी लोगों से मेरी बातें हुई हैं, उन्होंने कहा पाइन साढ़ा तो जरा थोड़ा बहुत जाना सी बंद हो गया, क्योंकि अफ़गानिस्तान में बिजनेस कोई नहीं है, बैंक कोई नहीं है, हम तो डरते हैं वहाँ चीज़ें बेचने की, हमारे पैसे कौन वापस लेके आएगा? क्या हमारी हुकूमत पैसे लेके देगी हमें? और बात क्या है जी कि सिर्फ यही है कि जी बाटर ट्रेड के ऊपर बात होगी और ईज ऑफ जो है क्रॉसिंग, दैट्स इट। हमारा क्या कंसर्न है, किसी ने कोई एड्रेस नहीं किया। आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी शुड हैव डन एंड दिस इज़ व्हाट जो है विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट एट दिस मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।